हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 12th क्लास का 7 चैप्टर इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करेंगे। 7.7 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो दो फॉर्मूले यूज होंगे हम उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे 7.7 में वो टू टाइप के मिलेंगे। या तो मिलेंगे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में, या फिर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? सबसे पहले ए रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू होगा 1/2 एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड बंद हो गया प्लस सी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इतना क्वेश्चन यहाँ पर और लॉग में यहाँ पर यूज होगा। मेनली आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 एक्स। ये क्वेश्चन आ गया हमारा। ठीक है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अब देखिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करें तो उसमें एक्स को कोशिश करिएगा कि अकेला ही रखे, उसके साथ कोई नंबर कोई चीज ना हो। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट में 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो इसे लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर एक ही जगह क्या यूज हो रहा है? 2 यूज हो रहा है, तो अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रल 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसे लिख सकते हैं हम। कौन सा वाला है ये? सेकंड वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, मींस 1/2 एक्स रूट में ए स्क्वायर, यानी ये वाला पार्ट तो ऐसे यूज होगा, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। फिर प्लस ए स्क्वायर ए कितना है हमारा? 2, तो यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह क्या यूज करेंगे हम? 2 प्लस सी। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके x अपॉन 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। बस इतने ही लेंथी क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि हम x को क्या करेंगे? अकेला करेंगे। तो 4 को हमें यहाँ से हटाना है, यानी हम 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 कॉमन निकालने के बाद बचेगा जो 4 हम कॉमन निकालें यहाँ पर नहीं है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? 1/4। जब कोई नंबर कहीं पर नहीं होता तो वो हमेशा कहाँ जाता है? कॉमन लेने पर डिवाइड में चला जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा निकल के, तो 2 इंटीग्रेशन रूट में ये किसका स्क्वायर होगा? 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक ही जगह पर क्या यूज हो रहा है? 1/2, तो हम इसे लिखेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? सेकंड वाला। तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 हमारा बाहर निकला हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? x रूट में लिखेंगे हम इसे 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है? प्लस ए स्क्वायर, ए कितना लिया है हमने? 1/2, तो ये 1/2 स्क्वायर अपॉन 2 फिर साइन इनवर्स x अपॉन 1/2 इंटू प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे? क्योंकि 2 मैंने बाहर क्यों लिखा है? 2 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर है, इसीलिए 2 आ गया। ठीक है, इसे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 एक्स रूट में यहाँ पर 1/4 होगा, और 4 का एलसीएम लेंगे तो माइनस के 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे 4 है, यानी कितना आ जाएगा? रूट से बाहर निकल के 2 बचेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1/4 हो गया। स्क्वायर करेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई x से कर दी हमने। नीचे जो 4 बच रहा था वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 1/4, ठीक, ऊपर बटे में जा रहा है, तो ये वाला नंबर 2 के साथ चला जाएगा इंटू 2। ये साइन इनवर्स x 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस सी। ठीक है, अब क्या करना है हमें? सॉल्व कर लेते हैं। 2 को आगे ले आते हैं, तो अब 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 1/4 हो जाएगा ये x रूट में 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 साइन
इनवर्स 2x प्लस c। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कट होगा 4, तो बचेगा क्या आंसर, x अपॉन 2 रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं अंदर वाले, क्योंकि हमें फॉर्म कौन सी बनानी है, हमें फॉर्म बनानी है ये वाली या फिर ये वाली। ठीक, अगर यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो कौन सी कंडीशन लगाएंगे, पूर्ण वर्ग निर्माण विधि। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग निर्माण विधि लगा लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें गिवन है प्लस 2 इंटू, क्योंकि 2 जो होता है वो फॉर्मूले में गिवन होता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, x इंटू 2, ये लिख सकते हैं हम इसे। ठीक, और प्लस ये प्लस आ गया 6। अभी इसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर मिल गया हमें 2a, b कितना है हमारा 2 हो गया। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फैक्टर कर लिया है। अब ये इसके आगे जो और क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्टली आपको करना सिखा देंगे सही से। ठीक है, ये अभी शुरुआत कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, तो हम जब ऐड करते हैं किसी भी चीज को तो उसे क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस के 2 स्क्वायर। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, x प्लस 2, इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे हम। ठीक है, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6। ठीक, इसे क्या लिख सकते हैं हम, रूट में x प्लस 2 स्क्वायर माइनस प्लस 2। अब यहाँ पे 2 बचा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे रूट 2 स्क्वायर। ये हो गया। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि हम इसे अलग नहीं कर सकते तो इस पूरे को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इंटीग्रल एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, अब कंडीशन क्या लगेगी, एक ही जगह यूज होगा हमारा रूट 2। फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1/2 एक्स की जगह पर आ जाएगा क्या, एक्स प्लस 2। ठीक है, फिर रूट में एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए की जगह रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, फिर प्लस ए का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड में एक्स की जगह पे यूज हो रहा है एक्स प्लस 2 प्लस रूट में। देखिए यहाँ पे तो कंडीशन क्वेश्चन वाली आ रही है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन लिख सकते हैं, बाकी सॉल्व करके भी आपका आंसर यही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, और प्लस c। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा x प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वही क्वेश्चन सॉल्व करके यही आना है आपका, प्लस 4x प्लस 6। ठीक, फिर प्लस रूट हट जाएगा 2/2, फिर लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस c। ये कट के क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। ये मतलब यहाँ से ये हट जाएगा, 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बस ये वाले ध्यान रखना कि जब जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते ना, उसमें पूर्ण वर्ग निर्माण विधि लगाएंगे। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका अलग नहीं है, वही सेम है, बस यहाँ पे x की जगह पर क्या चेंज हो जाएगा, जो आप स्क्वायर फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसे हम कैसे चेंज करेंगे, पूर्ण वर्ग निर्माण विधि लगानी है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अलग है। यहाँ पर इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, तो पहला तो 2 हमारे फॉर्मूले में आता है, फिर क्या आता है ए की जगह क्या लिखेंगे हम x। ठीक, और जो बचा है मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें, 2 से। तो ये क्या मिल गया हमें, b मिल गया। ठीक है, अब b स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग निर्माण विधि क्या लगेगी, x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस का है, प्लस का 1 यानी माइनस के 3 बचेगा। ठीक, हमें स्क्वायर में चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 3 स्क्वायर।
देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला जो है वो पूरा इसी के जैसा है, सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। अब इसे कन्वर्ट क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग करना है बस, और कुछ फर्क नहीं होगा। यहाँ पर माइनस है, ठीक है, चेंज क्या आएगा, जहां जहां प्लस था, एक तो इस क्वेश्चन में माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, रूट में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बुक में गिवन है फॉर्मूला, माइनस आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस वो सॉरी माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 रूट लॉग मॉड में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी, यही फॉर्मूला बस यहाँ पर लगाना है, तो लगा देते हैं इसे, रूट में एक्स प्लस 2 स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स प्लस 2 रूट में एक्स, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस 2 और प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मॉड बंद प्लस सी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3/2 लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मॉड 1 प्लस सी, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसे करना कैसे है, सबसे पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं, मतलब कि इसे पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 4x एंड प्लस 1, ठीक। अब इससे ना कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का है, ठीक, प्लस वो माइनस 2 इंटू 2x। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया कि b कितना है, 2 है हमारा, ठीक। अब इसमें ऐड कैसे करें, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का, और एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस का नहीं होता है अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा, माइनस कॉमन लेना है। अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो यानी हमें इसमें ऐड भी क्या करना पड़ेगा, माइनस का ही ऐड करना पड़ेगा, ताकि कॉमन लेने पे स्क्वायर वाली कोई भी डिजिट माइनस ना आए। तो यहाँ पर लेंगे माइनस के 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाला अंदर लेना है, अभी तक हम सारे प्लस वाले अंदर ले रहे थे। इस वाली कंडीशन में क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का है, हमें माइनस कॉमन निकालना है, इसलिए हम माइनस का 2 कॉमन अंदर लेंगे, ठीक, और प्लस वाला कहाँ लेंगे, बाहर, प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सारे प्लस के हो जाएंगे, ये वाला सारा पार्ट प्लस हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं हम इसे, रूट में, क्योंकि 5 प्लस का है इसे हम आगे लिख लेंगे तो 5 रूट 5 का स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि माइनस आ गया, x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंडीशन बन गई, फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल रूट में 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर dx, ठीक। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 x की जगह पे आएगा x प्लस 2 रूट में, क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर कितना है हमारा, रूट 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 मिलेगा अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स x यानी x प्लस 2 अपॉन a की जगह पर रूट 5, ठीक, और प्लस c, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक। इसे हम कैसे लिखेंगे, पूर्ण वर्ग निर्माण विधि लगानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसे आप खुद सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ पर x प्लस
2 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस के 5 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस वाला पार्ट हमने अंदर लिया है, माइनस के 4 और माइनस के 5 क्या बनाएगा, माइनस के 9। ठीक है, करके देखिएगा, अगर गलत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी वाली लगेगी, एक्स स्क्वायर। माइनस वाली कंडीशन क्या थी हमारी, ये माइनस था, ये वाला पॉइंट माइनस था, और यहाँ पर ये माइनस था, ये माइनस था। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रल रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, इज dx क्या था फॉर्मूला, 1/2 एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 रूट में लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पर हो जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला, रूट में x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक ही जगह क्या यूज कर रहे हैं हम, 3 यूज कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है हमें, और x की जगह पर x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 2 रूट में, ये क्वेश्चन आ जाएगा पूरा, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन माइनस प्लस 4x माइनस 5। ठीक, माइनस के a का स्क्वायर मीन्स 9 आएगा यहाँ पे, 9/2। ठीक है, फिर लॉग मॉड में x की जगह पर x प्लस 2, फिर प्लस क्वेश्चन आएगा पूरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मॉड 1 प्लस सी, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन स्क्वायर करना या फिर तरीका सीख जाते हैं तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। वैसे डायरेक्टली क्या, एक ही लाइन और बढ़ेगी इसकी कैलकुलेशन की, मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, फिर उसका 3 का स्क्वायर करके 9 दिखाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, दोबारा से माइनस का आ गया। अगर हम इसको सीधे रूप से लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हम जब भी आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर कभी भी माइनस का नहीं आता है, तो हमें माइनस हटाना पड़ेगा। ठीक, जब माइनस कॉमन लेके अलग करेंगे तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम फिलहाल स्क्वायर में से, इस रूट में से माइनस बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ कॉमन लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1। ठीक, अब इसे लिखेंगे कैसे, माइनस की मल्टीप्लाई हम बाद में कर देंगे। यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2a। ठीक है, b क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 आ रहा है, 3 आना कंपलसरी है, 2 नहीं आ रहा है, तो 2 कब कैंसिल होगा, जब 3 के अपॉन में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 3/2। ठीक, अब इसमें एक चीज तो माइनस की है, मतलब 3/2 क्या है, माइनस का है, तो ये ऐड हो जाएगा माइनस प्लस, प्लस वाला तो हमें अंदर लेना है, तो 3/2 का स्क्वायर। ठीक, और माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है, -1। ठीक है, अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। इस वाले पार्ट को हम कहाँ लेंगे, अंदर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, तो ये हो जाएगा माइनस के x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/4 माइनस 1 स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 13/4। ठीक है, अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला प्लस और ये माइनस हो जाएगा, यानी हम a को आगे लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रल रूट में, ठीक है, रूट में रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1/2, x की जगह पे क्या यूज हो रहा है, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं है,
x माइनस 3/2, फिर रूट में ये क्वेश्चन ही आएगा पूरा, तो हम इसे क्वेश्चन ही लिख देते हैं, x माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है हमारा 13, रूट 13 यानी 3/4 हो जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर तो ये वैल्यू हो गई, यहाँ पर कितना आ जाएगा नीचे 2, फिर साइन इनवर्स x की जगह पर यूज कर रहे हैं x माइनस 3/2 और अपॉन में a कितना है हमारा रूट 13/2, ठीक है, और प्लस c। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 2x माइनस 3/2, एक तो ये आ गया, ये 2 ऑलरेडी था, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 4, ठीक। यहाँ पर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 नीचे आ जाएगा तो 13/8 साइन इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए इस 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3, ठीक है, ये वाला 2 इस वाले 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा जब पूरे का एलसीएम लेंगे तो, और नीचे कितना बचा रूट 13 प्लस सी। ये क्या है आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिया है, ठीक है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह ए की जगह क्या आएगा x इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x वापस मिल जाएगा, फिर प्लस 3/2 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या बना है हमारा, रूट में x प्लस 3/2 स्क्वायर माइनस के 3/2 ही लिखेंगे इसे, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस वाला कौन सा है, ए स्क्वायर, यानी हमारा जो थर्ड कंडीशन मैंने बताई थी आपको वही लगेगा इसमें दोबारा से। क्या था फॉर्मूला हमारा, इंटीग्रल रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, क्या था x/2 x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर/2 लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इस वाली कंडीशन में लगाना है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है ये वाला, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल, इसे लिख सकते हैं हम इंटीग्रल रूट में x प्लस 3/2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस के 3/2 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन इस वाले फॉर्मूले में लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये x यानी x प्लस 3/2, ठीक है, अपॉन 2 रूट में ये क्वेश्चन ही आएगा, तो हम इसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के ए स्क्वायर कितना है हमारा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड में x प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और प्लस सी। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/4 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 3 9 और ये 4 इसके साथ जाके कितना हो जाएगा 8 लॉग मॉड में x प्लस 3/2 रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे 2 डिजिट दे रखी थी, बस उसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करा है और कुछ भी नहीं करा है अलग। तो चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्यों है, इसके आगे 2 क्वेश्चन और है, वो एमसीक्यूज बेस्ड है। जितने क्वेश्चन में मैंने मेथड लगाए हैं बस वही मेथड, 3 ही मेथड लग रहे हैं और कुछ नहीं लग रहा है, उन्हीं मेथड पे बेस्ड है वो एमसीक्यूज, वो आपको खुद करने हैं। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ पर 9 दे रखा है यानी 9 को हमें अलग करना है, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो रूट में 1/9 क्योंकि बटे में है तो 1/9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 9 कांस्टेंट है, 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होता है 3 का, 1/3 इंटीग्रल रूट में 9 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये कौन सी वाली कंडीशन लग गई, फर्स्ट वाली। इसे हम लिख सकते हैं 1/3, बंद कर लीजिए पहले, 1/2 इंटू एक्स, ठीक, फिर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सी, मॉड बंद। ये जो 3 बाहर है, इस 3 की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x/6 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस, यहाँ 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/2 लॉग मॉड में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉड बंद प्लस सी। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।